दोस्तों हम अपने घर में टाइल हो, पत्थर हो, घर की दीवारों पे, फ्लोरिंग पे इसलिए लगवाते हैं ताकि हमारे घर की ब्यूटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। कि हमारे घर पे दोस्तों कोई भी आए और कहे वाह, टाइल लगाने वाले ने क्या है, पत्थर लगाने वाले ने क्या है, कमाल कर रखा है। बट क्या हो दोस्तों, अगर टाइल वर्क ब्यूटी की जगह, सुंदरता की जगह हमारी आंखों में जो है चुभने का काम करे। देखो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। अगर टाइल लगाने वाले ने क्वालिटी वर्क किया है आपके घर पे, ठीक है, तो दोस्तों क्या है, टाइल ब्यूटी बन जाता है, आपके घर की सुंदरता बढ़ा देता है। बट दोस्तों अगर उस काम को क्या है, चाहे टाइल हो चाहे पत्थर का काम हो, अगर उसको क्या पेल रखा है, आपने मपाई के हिसाब से काम दे रखा है, लगाने वाले ने क्या उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं की है, ठीक है, तो फिर इतना पैसा लगाने के बावजूद भी दोस्तों क्या होता है, बड़ा दुख आता है कि इतना पैसा लगा और उसके बावजूद भी क्या मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं 5 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करूंगा, जब भी आप अपने घर में टाइल हो, पत्थर हो, आप लगवाएं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये 5 पॉइंट चेक करने हैं। यकीनन दोस्तों कि आप उस पर क्या है कि बहुत हद तक आपकी जो टाइल की जो लाइफ है वो भी बढ़ेगी और आप क्वालिटी को भी मेंटेन करवा पाओगे। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको चीज़ चेक करनी है जब भी आप अपने घर में टाइल लगवाएं या पत्थर लगवाएं, कि जिसको भी आप काम दे रहे हो, ठीक है, जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को या मिस्त्री को आप काम दे रहे हो, कि भी उसकी एक बार उसका काम चेक कर लो कि उसको काम जो है करना आता भी है या नहीं करना आता है। तो वो चीज़ कैसे पता चलेगी कि उसको आता है, तो उसकी जो पहले उसने जो काम कर रखा हुआ उसकी एटलीस्ट आप 2 3 4 साइटें जो है पहले जहाँ पे भी उसने काम किया है, चाहे पत्थर का काम है चाहे टाइल आपका टाइल का काम है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके जो है ज़रूर चेक करो कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, आप इतनी महंगा पत्थर टाइल आप लगवाओ और जो है कि उसको वो चीज़ इतनी महंगा या उसकी जो हाथ में वो क्वालिटी हो ही ना, तो फिर दोस्तों क्या होगा कि आपका जो है इतना जो कॉस्टली पत्थर है, टाइल है, वो दोस्तों क्या ख़राब हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट फिर उसका तो क्या है कि वो तो कहते हैं बाबू जी मैं तो मेरे को तो ऐसा ही काम करना आता है, फिर आप फंस जाओगे उस टाइम पे। ठीक है, तो आप पहले क्या है कि उसकी प्रीवियस 1 2 साइटें चेक कर लो कि उसने उस टाइप का जो है काम करने की स्किल उसके हाथ में है भी या नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों अपनी ये चीज़ चेक करनी है। और सेकंड चीज़ दोस्तों जो आपको चेक करनी है जब भी आप अपने घर में जो है टाइल लगवाते हैं या पत्थर लगवाते हैं, कि जो उसका जॉइंट होता है, आपका टाइल का हो या पत्थर का जो जॉइंट होता है दोस्तों, वो जो है आपस में जो है बिल्कुल भी कटना नहीं चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आपकी 4 कोने, ठीक है, 4 कोने जो आपके आपके मिलते हैं, तो वो जो जॉइंट होता है दोस्तों बिल्कुल जो है पूरा बिल्कुल एक उसमें जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी आपका जो है नहीं कटना चाहिए, चाहे आपका टाइल का हो या फिर आपका पत्थर का हो। ठीक है, क्योंकि कुछ मेसन जो है काम को क्या है जल्दी पेलने के चक्कर में, मतलब पेलने का इन द सेंस मतलब क्या होता है कि मपाई के हिसाब से उनको जो है काम मिल जाता है, उनको क्वालिटी पे कोई मतलब नहीं था, उनका क्वालिटी पे ध्यान नहीं रखते वो, बस उनको क्या है एरिया पे ध्यान होता है उनका, कि भाई कितना एरिया जो है आज ख़त्म करना है, कितनी जल्दी इस काम को ख़त्म कर दे कि हमारे इतने पैसे बन जाए। ठीक, सो इस चीज़ को दोस्तों आपको जो है चेक करना है जब भी आप अपने घर में जो है टाइल लगवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं। और कई बार दोस्तों होता क्या है कि जो टाइल लगाने वाला मिस्त्री या जो कॉन्ट्रैक्टर होता है और जो हम टाइल जो है परचेज करके लेके आते हैं, वो एक्चुअली वो जो टाइल होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बदगुनिया होती है। उसमें क्या होता है कि उसमें जॉइंट करता ही करता है, उसमें क्या है लगाने वाले की गलती नहीं होती कई बार। ठीक है, वो जॉइंट जो है ऊपर नीचे होता ही होता है। वो होता है दोस्तों उस केस में जब हम जो है लोकल टाइल जो है परचेज करके लेके आते हैं मार्केट से, क्योंकि दोस्तों जो लोकल टाइल जो होती हैं उसमें कई बार देखने को मिलता है कि जो टाइल होती है वो उसमें जो है काफ़ी वो जो है बदगुनिया होती है। उसमें जो है क्या है कि उसमें आपका जो जॉइंट होता है उसमें कई बार ऊपर नीचे, ठीक है, उसमें ये दिक्कत आती ही आती है। तो आप एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी आप टाइल परचेज करें तो आपने एक अच्छी क्वालिटी की, एक अच्छी ब्रांड की जो है टाइल परचेज करनी है, क्योंकि दोस्तों मकान जो है एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता। तो ये चीज़ का दोस्तों आपने टाइल परचेज करते समय जो है आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं जो आपको चेक करना है, जो भी आपका मिस्त्री होता है, आपका टाइल लगा रहा है या फिर आपका जो पत्थर लगा रहा है, ठीक है, तो फ्लोरिंग में, कि वो प्रॉपर जो है आपका सीमेंट जो मसाला होता है दोस्तों, स्लरी होती है सीमेंट की, ठीक है, वो प्रॉपर जो है वहाँ पे जो लगा रहा है नहीं लगा रहा है। कई बार दोस्तों होता है क्या है कि जो आपकी टाइल होती है, ठीक है, लगाने वाला जो है मिस्त्री जो होता है वो प्रॉपर जो है मसाला जो है नहीं लगाता। उसमें क्या है दोस्तों कि आपकी जो टाइल होती है या फिर आपके जो वो पत्थर होता है वो क्या है कि वो बचता है। ठीक है, वो बचता उस केस में है जब उसके नीचे प्रॉपर मसाला नहीं होता है। ठीक है, ये भी जल्दबाजी के चक्कर में ही होता है। तो ये भी चीज़ दोस्तों आपने जो है चेक करनी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि वहाँ पे टाइल हो या फिर आपका जो पत्थर हो, अगर उसके नीचे जो है प्रॉपर मसाला नहीं होगा तो वो वहाँ पे जो है अगर इन केस वहाँ पे कुछ गिरता है तो वो जो है टाइल या पत्थर वहाँ से टूटने का डर रहता है। ठीक है, और वहाँ से साउंड भी आती है।
जब आप चलते हो या फिर उसको अलग से जो है उसको बजा के देखते हो तो वहाँ पे जो है वो जो एरिया है वो डैमेज होने का चांसेस वहाँ पे वो रहता है। तो टाइल जो आपका टाइल कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जिससे आप टाइल लगवा रहे हो, पहले ये चीज़ बोल दो कि टाइल, ठीक है, आप उसको टाइट कर देना दोस्तों कि टाइल बजनी नहीं चाहिए, चाहे आपका पत्थर है आप उसका पत्थर बजना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इन केस ऐसा कुछ दिक्कत आती है तो उसका दोबारा उसको जो है लगवाया जाएगा और उसका जो है एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि उससे दोस्तों ये होगा कि फिर जो मिस्त्री है या फिर जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने आपको जिसको आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो वो पहले से ही क्वालिटी को जो है मेंटेन करके चलेगा, प्रॉपर मसाला लगाएगा, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। और फोर्थ पॉइंट दोस्तों आपने ये ध्यान रखना है, जब भी आपका टाइल वर्क जब कंप्लीट हो जाता है उसमें जो है बारी आती है ग्राउट की, ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं दोस्तों उसमें हम जो है ग्राउट भरते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आपकी कलर की टाइल है, जो भी कलर का आपका जो पत्थर है, आपने सेम उसी कलर का जो है आपने ग्राउट लेके आना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने जो डिफरेंट कलर का ग्राउट यूज़ किया, ठीक है, तो वो मज़ा नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता दूं। तो बिल्कुल आपने एक छोटा सा सैंपल आपने लेके जाना है, ठीक है, उसी कलर का जो है आपने ग्राउट लेके आना है, ठीक है, उसी कलर का आपने किया दोस्तों, क्या है अलग अलग ही मजा आएगा। तो ये फोर्थ पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है जब भी आप ग्राउट जो है मार्केट से लेके आओ। और दोस्तों अगर मैं पॉइंट नंबर 5 की बात करूं, जब भी आप अपनी फ्लोरिंग में या फिर वॉल पे जो आप टाइल लगवाते हैं, ठीक है, तो आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपका जो फर्नीचर जो आना होता है आपका फ्लोरिंग में या फिर आपका वॉल साइड में जो है, मतलब कि जहाँ पे मतलब कि क्या है कि आपका ऊपर ओवर हेड कैबिनेट आती है, कोई फर्नीचर जो है कैबिनेट वगैरह आपने कुछ लगवाना है वॉल पे या फिर फ्लोरिंग में आपका फर्नीचर आना है जिस साइड, तो उस साइड दोस्तों आपने क्या है जो आपकी टाइल हो, जो कट पीस आपके आते हैं, तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि उसी साइड आपने जो है कट पीस लेने हैं, ठीक है। कई बार ये गलती हम करते हैं, उस चीज़ को हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारा फर्नीचर जहाँ पे, क्योंकि फर्नीचर के नीचे आपका अगर आप कट पीस आएगा तो उसके नीचे दब जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार हम करते क्या है कि जहाँ पे हमारा फर्नीचर आता है वहाँ तो हम पूरी टाइल लगाते हैं, और जहाँ पे हमारा फर्नीचर नहीं आता है दोस्तों वहाँ पे हमारे कट पीस, और वो कट पीस जो होते हैं दोस्तों उसमें क्या है कि वो जो टाइल जो आपकी होती है उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब कि या उसकी जो ब्यूटी है वो अलग से, मतलब जो कट पीस में क्या इतनी अच्छी निखर के नहीं आती। तो आप कोशिश करो कि जो आपका कट पीस है, जहाँ पे आपका कट पीस उस साइड लो जहाँ पे आपका फर्नीचर आना है, ठीक है। तो या फिर आपका जो ऊपर ओवर हेड कैबिनेट वगैरह आना है तो उसके पीछे जो है वॉल साइड में जो छिप जाए वो, ठीक है। मतलब कहने मतलब यही है कि आपका जहाँ फर्नीचर हो उस साइड में आपने प्लानिंग करनी है, जहाँ पे आपका बेड आना हो या आपकी चेयर या फिर कुछ भी है, ड्रेसिंग टेबल, जो भी आपका आना हो तो उस साइड लेना है जहाँ पे आपका कट पीस, मतलब जहाँ पे आपका फर्नीचर आ रहा है, ठीक है। ये 5 चीज़ें दोस्तों जो है आपने जो है टाइल लगाते समय अगर आप जो है मेंटेन कर लेते हो, चेक कर लेते हो, तो यकीन दोस्तों क्या है कि मतलब कि आपकी टाइल की क्वालिटी, एक तो टाइल या पत्थर की जो लाइफ है दोस्तों वो भी जो है ज़्यादा होगी। और सेकंड चीज़ दोस्तों, जिस पर्पज़ के लिए हम अपने घर की दीवारों पे फ्लोरिंग पे जो है टाइल पत्थर लगवाते हैं कि हमारे घर की जो सुंदरता बढ़े, ठीक है, कि हम इतना लाखों रुपए लगा देते हैं, ठीक है, कि वो पैसा जो है वसूल जो है आपका होगा आप जब भी उसको फ्लोरिंग को देखोगे। आपका वॉल की उसको वॉल पे आप अगर आपने टाइल लगवाई तो वॉल को देखोगे, या फ्लोर पे आपने पत्थर टाइल लगवाया है उसको देखोगे, तो दोस्तों क्या है वो पूरा लाइफ टाइम आपको क्या है एक मज़ा आएगा, ठीक है। वो आपकी आंखों में जो है चुभेगा नहीं, आपका पैसा वसूल हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट दोस्तों अगर आप जो है चेक कर लेते हो तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप जो है काफ़ी हद तक आपकी अपने टाइल की लाइफ भी बढ़ा लोगे, और जो है आपका जो है आपको कभी भी क्या है ये चीज़ आपको कभी मन में ये नहीं रहेगा कि हमने इतना पैसा लगाया और जो है वो चीज़ वो हो नहीं पाई, उसका मज़ा आपको मिला नहीं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग 5 पॉइंट जो भी हमें चेक करने चाहिए। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।